爸妈小一表龙是被绑，不是来吧 And you, get out! इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शाओशी और यूजू ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। सबको इनकी परफॉर्मेंस शानदार लगी। यूजू के लिए ये पल यादगार बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि शाओशी ने इसके साथ गाना गाया है। इस दिन को वो कभी नहीं भुला पाएगा। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों साथ में घर वापस जा रहे हैं। शाओशी जानना चाहती है कि आखिर शिनहुई ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। यूजू इसे सच नहीं बताता, बस वो ये बोलता है कि छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारी वजह से कॉन्सर्ट सुपर हिट हुआ, सबके सब तुम्हारे फैन हो गए। अच्छा हुआ कि तुमने टाइम पे सब कुछ हैंडल कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। शाओशी को इस बात का दुख है कि चैंग्यू कॉन्सर्ट देखने क्यों नहीं आया, लेकिन इसे ये मालूम ही नहीं कि वो आया था। वो इस बारे में यूजू को बताने लगती है, लेकिन वो चैंग्यू के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो साइकिल को तेजी से भगाने लगता है ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैंग्यू स्कूल आता है तो शाओशी उससे पूछती है कि तुम कल रात क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारा काफी वेट किया। वो बोलता है कि मेरे साथ चलो। यूजू भी सब कुछ देख रहा होता है। फिलहाल ये खामोश है। चैंग्यू शाओशी को रूफटॉप पे ले गया। शाओशी जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है। चैंग्यू इससे बोलता है कि अब हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। शाओशी कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, मैंने क्या गलती की है। चैंग्यू इसे बताने लगता है कि अगर तुम यूजू के साथ हो तो फिर तुम्हें दूसरों के करीब नहीं होना चाहिए। अब तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बात बोल के चैंग्यू जाने लगता है। शाओशी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। चैंग्यू अकेला क्लास में वापस लौटता है। ये बात यूजू को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि शाओशी इसके साथ गई थी, वो वापस जो नहीं आई। वो जाके चैंग्यू से पूछता है कि शाओशी कहाँ पे है, ये इसे कुछ नहीं बता रहा। यूजू बिना टाइम वेस्ट किए शाओशी को तलाश करने लगता है। इसे तो डर लग रहा है कि कहीं शाओशी कुछ गलत ना कर बैठे। जब ये छत पे पहुंचता है तो शाओशी को जिंदा देख इसके दिल को सुकून मिलता है। वो पूछता है कि क्या तुम छलांग लगाने वाली हो या फिर व्यू को एंजॉय कर रही हो। वो बोलती है कि इडियट कहीं के, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे मैं ठीक हूँ, तो मुझे तसल्ली मत दे। वो बोलता है कि मैं तो नहीं दे रहा, वैसे ये हम नहीं हैं। वो पूछती है कि तो फिर हम क्या हैं। यूजू के लिए ये बेहतरीन मौका है कि ये शाओशी को अपने दिल की बात बता दे, पर अफसोस ये अपने फीलिंग्स नहीं बता पाया। वो जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें किसी ने डंप कर दिया है ना। शाओशी बोलती है कि मैं किसी के लिए अपने दिल को तकलीफ नहीं दूंगी, मैं इतनी भी सिली पर्सन नहीं हूँ। यूजू इसे एहसास दिलाने लगता है कि वो अभी भी इसके साथ है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखते हैं शाओशी को कब इसकी फीलिंग्स का एहसास होता है। यूजू शाओशी को बाहर घुमाने ले जाता है ताकि उसका दिल हल्का हो। दोनों साथ में काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। शाओशी भी खूब एंजॉय कर रही है। ये दोनों यहाँ तो वो दुखी आत्मा वहाँ। चैंग्यू की हालत को ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। दिल तो इसका भी जख्मी हुआ है। शाओशी इसके बचपन का प्यार जो है। वहीं दूसरी तरफ खूब एंजॉय करने के बाद शाओशी थक चुकी है। इसका दिल अभी तक सेट नहीं हो पाया। अब ये गाना चाहती है ताकि अपने दिल को हल्का कर सके। यूजू इसे अपने स्टूडियो ले आया। शाओशी गुनगुनाने लगी और यूजू गिटार बजाने लगा। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दिल में जो प्यार का दर्द होता है वो कभी नहीं कम हो सकता। शाओशी के साथ भी यही हो रहा है। इसका मूड फिर से ऑफ हो गया। ये तो रोने लगी। यूजू तो जानता है कि ये किस वजह से रो रही है। शाओशी इमोशनल होके बोलने लगती है कि वो लड़का काफी अजीब सा है। उसने मेरे साथ वक्त क्यों बिताया, उसने मुझसे फ्रेंडशिप क्यों की, मैंने क्या गलती की है, कोई तो मुझे बताए। यूजू इसकी बातें सुन रहा है। अब इसे अपने फीलिंग्स बता देने चाहिए ताकि पता तो चले कि शाओशी इसके बारे में क्या सोचती है। बोलने लगता है कि
क्या मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं हो सकता? हम एक साथ पले बड़े हैं। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे विशेस और तुम्हारी फेवरेट चीज़ों के बारे में मैं ही अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या हम एक नहीं हो सकते? शाओशी की आंखें भले ही बंद हैं, लेकिन लगता है कि इसने सब कुछ सुन लिया है। यूजो उससे पूछता है कि क्या तुम सो गई? क्या तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? शाओशी से कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ से चली आती है। इसका दिमाग तो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई है क्योंकि इसने यूजू की सारी बातें जो सुन ली थी। ये जानना चाहती है कि आखिर यूजू कब से इसे पसंद करने लगा है। शाओशी उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही। ये बिना कुछ पूछे ही वापस लौट गई। शाओशी के लिए आज की रात बड़ी दर्दनाक है। एक तो चैंग्यू से बिछड़ने का गम इसे सता रहा है, तो दूसरा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स की फीलिंग्स। दोनों में से ये किसको चुनेगी, ये डिसाइड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसने खुद को रूम में लॉक कर दिया, ये बाहर नहीं आ रही। मॉम डैड को इसकी फिक्र होने लगी, लेकिन भाई बोलता है कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, देखो मैं उसे 2 मिनट में कैसे बाहर ले आता हूँ। फिर शाओशी का भाई करता ये है कि वो उसके रूम के बाहर बैठकर उसका फेवरेट फूड कुक करने लगता है। शाओशी तो ठहरी भुखड़, कुछ भी हो जाए वो खाने की खुशबू को इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसा ही होता है, वो रूम से बाहर निकल आती है और दुखी दिल के साथ खाना खाने लगती है। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने डंप किया है? कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। शाओशी बोलती है कि मॉम मेरा दिल टूटा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे दुखों के बुलबुले को मत फोड़ें। आप तसल्ली दे रही हैं या फिर कुछ और? मॉम इसे समझाने लगती है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो फिर तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए, डरपोक मत बनो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करो। मॉम सही तो बोल रही है, लेकिन शाओशी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे सब कुछ ठीक करे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैंग्यू क्लास में आता है तो वो शाओशी से कोई बात नहीं करता, लेकिन शाओशी का ध्यान तो इसकी तरफ है। टीचर उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम एक स्टूपिड लड़की हो। इसकी ये बात सुन के चैंग्यू काफ़ी भड़क जाता है। वो टीचर से बोलने लगता है कि अपने रूड बिहेवियर के लिए इससे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। टीचर पूछने लगते हैं कि ये लड़की आखिर तुम्हारी लगती क्या है, तुम्हें इसके लिए स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चैंग्यू बोलता है कि इसकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करने के बराबर है। इसकी बातें सुन के क्लासमेट्स क्लैपिंग करने लगे, ये सब इसके साथ हैं। टीचर इसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। शाओशी को अब जाके पता चला कि चैंग्यू को इसकी कितनी फिक्र है। क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? क्या होगा आगे? दोस्तों नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।